अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ शाह टेक सोल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो रोटरी चेंज ओवर के कनेक्शन के बारे में है। रोटरी चेंज ओवर चूँकि बाकी चेंज ओवर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो जो हमारे नए दोस्त थे वो अक्सर परेशान हो जाते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो परेशान होने की कोई बात नहीं दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से रोटरी चेंज ओवर के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक रोटरी चेंज ओवर है जो 32 एम्पेयर का है। इसके अगर आप गौर से देखें तो ये 3 पोजीशंस है। ये देखिए बीच में 0 पोजीशन है जिस पे ये ऑफ होता है, और ये जो 1 और 2 पोजीशन है इस पे आप इसके 2 जो है पावर सप्लाई इसको दे सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि आम चेंज ओवर पे आप 2 सप्लाइयाँ कंट्रोल कर सकते हैं, तो सेम इसकी भी वही पोजीशन है। इसके कनेक्शन कुछ इस तरह किए जाते हैं कि अगर आप देखें तो इसके एक साइड पे भी ये 4 कनेक्शन है और दूसरी साइड पर भी ये 4 कनेक्शन है। कुछ दोस्त इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनपुट के कौन से हैं और आउटपुट के। तो ये देखें, अगर आप गौर से देखें दोस्तों, ये वाले जो 4 कनेक्शन है इस साइड पे, जिसमें आपस में कोई भी शार्टिंग लिंक नहीं है। ये देखें दोस्तों, 2 ये है और 2 दूसरी साइड पे, ये आपके इनपुट के कनेक्शन है। मतलब इस पे आप 2 सप्लाइयाँ इसकी दे सकते हैं, मतलब जनरेटर हो या जो आपकी एनर्जी पावर है वापडा की, वो दे सकते हैं। और दूसरी साइड पे अगर आप गौर से देखें, ये जो 4 कनेक्शन हैं, तो इसके बीच में अगर आप गौर से देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें इसमें ये शार्टिंग लिंक लगा हुआ है, ये वाला। ये दोस्तों आप जहन में रख ले कि जिस साइड पे ये शार्टिंग लिंक लगा होगा, ये जो 2 कनेक्शन है ये आपस में इंटरलिंक है। आप जहाँ से भी मर्ज़ी है ये 2 कनेक्शन ले लें, ये आपके आउटपुट के कनेक्शन होते हैं। बेशक आप इस साइड से ले लें या ये दूसरी साइड से ले लें, ये आपके आउटपुट के कनेक्शन है। ये बस आप जहन में रख लें, बाकी इसमें इतना कोई भी मसला, कन्फ्यूजन वाला मसला नहीं है। तो ये आपके आउटपुट के कनेक्शन हो गए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इसके कनेक्शन करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप इस साइड पे जो हैं ये आप आउटपुट के कनेक्शन लगा दें, बेशक इस साइड पे लगा दें या उस साइड पे। ये जो 2 कनेक्शन हैं ये आपके आउटपुट के हैं। अब लोड लगाने के बाद अब हम इसकी इनपुट कनेक्शन लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये जो 2 साइड है इस पे आप एक साइड से भी इनपुट दे सकते हैं और दूसरी साइड से भी इनपुट दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक साइड पे आप जनरेटर लगाते हैं और दूसरी साइड पे आप मेन जो पावर सप्लाई है वो लगा सकते हैं। दोस्तों, चेंज ओवर के ये सारे कनेक्शन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसकी लीड की इंसुलेशन उतार के इस स्क्रू को लूज़ करके इसके नीचे रख दें, और या आप इस तरह के टर्मिनल एंड भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इस तरह के टर्मिनल एंड भी जो है आप इसको लगा के फिर आप इस स्क्रू के ऊपर लगा सकते हैं। दोस्तों, बस कनेक्शन करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस साइड पे आपने आउटपुट की पॉजिटिव लीड लगाई है, तो आप इनपुट की भी जो पॉजिटिव लीड है आप उसी साइड पे लगा दें, और जो नेगेटिव जिस साइड पे लगाई है उसी हिसाब से आप दोनों इनपुट के जो नेगेटिव लीड है वो भी आप उसी हिसाब से लगा दें, जैसे आपको इस जो चेंज ओवर है इसके कनेक्शन में आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप घर में प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो इस तरह की कुछ डायग्राम बनेगी। ये देखिए दोस्तों, मीटर की एक इनपुट है और एक जो है आपकी जनरेटर की इनपुट है। तो दोस्तों, अब हम इसको जो है प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। अब मैंने इसको पावर सप्लाई दे दी है और आउटपुट पे एक जो है बल्ब भी लगा दिया है। अब पावर सप्लाई देने के बाद इसकी जो देखे 0 पोजीशन है ये उस पर ऑफ है। अब मैं इसको 1 पोजीशन पे करूँगा तो इसकी जो ये देखे ये एक पावर सप्लाई ऑन हो गई है। फ़र्ज़ करें ये आपकी मेन जो है सोर्स है और ये आपकी जो है दूसरा सोर्स है जनरेटर। फ़र्ज़ करें तो ये देखें दूसरी पोजीशन पे भी लाइट ऑन हो गई है। तो ये इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।